सिंगल होगा इसमें दिखेगा सबका। गुड इवनिंग सभी को। विनय कुमार, सही ढंग से बैठो, सीधा बैठो और सभी बच्चे कैमरा ऑन करके सीधा बैठ जाए। और क्योंकि ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं इसमें अपना बेस्ट देना, इसलिए तुम्हारा बैठने का तरीका भी बेस्ट। और ये कोर्स जो हम लोग बना रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, इसमें इस पर हमें संस्कारों के ऊपर काम करना हो। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर संस्कार लाने। तो तुम्हारी बैठने की शैली जो हो वो बहुत अच्छे, कैमरा ऑन करके बैठ। ये अगर ऐसा करोगे तो आगे चल के ऑफिस में बैठने को मिलेगा, बड़ा से बड़ा ऑफिस में बैठ। ऑफिस में जैसे तैसे लोगों को बैठने को अनुमति नहीं है। ऑफिस आगे चल के जो कार्यालय में बैठते हैं ना, वो बहुत जिम्मेवार व्यक्ति, सफल व्यक्ति बैठता है। तो अपने घर को ऑफिस की तरह से ऐसा बैठो कि कहीं खेत में नहीं बैठ, ऐसा बैठो कि लगे कि हाँ किसी कार्यालय में बैठ। ये जो कोर्स तुम लोग का चल रहा है सफलता का, ये बिल्कुल जड़ से काम किया जा रहा है। जब तक जड़ नहीं सुधरेगा, ऊपरवार जो शिक्षा की व्यवस्थाएं जो है, अधिकतर शिक्षा बच्चों को जो दी जा रही है ना, वो ऊपर ऊपर दी जा रही है, जड़ तक पहुंचा नहीं जा रहा है। इसीलिए 90% विद्यार्थी फेलियर हो रहे। 90% विद्यार्थियों का फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि बच्चों को सबसे पहले तो हम लोग संस्कार नहीं सिखा रहे हैं। एक एक शब्द जो हमारे जीवन में मायने रखता है उसको बता नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसको तो समझना पड़ेगा। हम कितना भी पढ़ ले और उन सारी चीजों को, बैठने का तरीका हमको नहीं आए, सुनने का तरीका नहीं आए, बोलने का तरीका नहीं आए, चीजों को समझने का तरीका नहीं आए, तो हम चाहे कितना भी रट के याद कर ले, रट्टू तोता की तरह, कितना भी घूस घास दे के सफल हो जाए, कितना भी घूस घास दे करके सफल हो जाए, लेकिन हमारी जो एक गलती फिर हमारे जीवन को डुबा देगी। एक गलती हमारे पूरे सफलता को नष्ट कर सकती है। लेकिन जो बच्चे इस तरह की चीजों को सीखते हुए जाएंगे, उनके साथ वो नहीं, वो हर एक चीज से अनुभव लिए हुए रहेंगे और तब आगे जाके वो कहीं किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी और वो आगे बढ़ते जाएंगे, पूरे जीवन आगे बढ़। तो सफल भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो तत्काल सफल होने वाले और एक देरी तक सब पूरे जीवन सफल रहा। तो पूरा जीवन अगर सफल रहना है तो चीजों को समझ, ठीक है। 8 घंटा 10 घंटा तो स्कूल में जैसे तैसे रह लेते हो, लेकिन इस ऑनलाइन क्लास का मेरा मेन मकसद है कि इस क्लास में आओ तो एक संस्कारवान बच्चों की तरह से बैठो और बैठ करके चीजों को समझो, क्या करना है जीवन में, कैसे करना। और बात अगर समझोगे, डीपली समझोगे, गहराई से, तो हम समझ रहे हैं कि अभी तुम्हारे ऊपर से ये बातें जो हमारी हैं, तुम लोग बच्चे हो, छोटे हो, अभी नहीं समझ, लेकिन अगर तुमसे इस तरह की बातें करी जाए, क्लास कराया जाए, जिस तरह से क ख ग ABCD जोड़ घटाव नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आने लगा, उसी तरह से ये भी है। ये भी चीजें हैं जो बातें हो रही हैं, आज नहीं समझ में आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आने लगेगी। मेरा प्रयास यही है और आशीर्वाद भी है, आशीर्वाद भी है कि आगे चल के इस तरह की चीजों को करो और सफल हो। ये मेरा कोर्स जो है ये गार्जियन के लिए भी है। इस कोर्स के माध्यम से गार्जियन से भी मैं अपील करता हूँ कि इस कोर्स के माध्यम से जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको अपने बच्चों में वैसा कराने की कोशिश करें। मैंने प्रेम की बात करी है, सेवा की बात करी है, दया की बात करी है, समय की बात करी है, अभी तक लगभग 4 और भी पहले से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इस कोर्स के को लेकर के अभी तक मैंने 4 वीडियो बनाए, समय के ऊपर, दया के ऊपर, प्रेम के ऊपर, सेवा के ऊपर। आज हमारा जो वीडियो, आज का जो वीडियो रहेगा वो समझो कि एक पाठ है, समझो कि एक पाठ है और ऐसा पाठ है जो जीवन को बदल के रख। इस पाठ को जो सुनेगा, जो समझेगा, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए सुनो, समझो, जो भी टॉपिक उठाते हैं ऐसे ही नहीं उठा रहे हैं। और एक टॉपिक पर ये आगे चल के दोहा जो पढ़ाया जाता है या किसी भी शब्द पर जब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के किताब में, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन को बदलने वाली होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ नंबर लाने के लिए उसको पढ़ते। विद्यार्थियों में यही सबसे बड़ा डिमेरिट है कि वो चीजों को अपने अंदर नहीं उतार, वो सिर्फ उन सारी चीजों को नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में नहीं करते। जोड़ घटाव गुना भाग
नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, कोई भी चीज को सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ते, और ये पढ़ाई का बेकार तरीका, ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। नंबर ला करके भी तुम असफल हो जाओगे, ये जानो। कितना भी नंबर ला लो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर क्रोध का, घृणा का, नफरत का, लोभ का, ये सब चीज तुम्हारे अंदर है, तो कितना भी पढ़ करके रट करके नंबर ला लो, लेकिन तुम्हारी सफलता धरी की धरी रह जाएगी। जो सफल होने का सोच है वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों को, सारा ज्ञान पढ़ने के, नंबर लाने के बावजूद भी तुम्हें इन सारी चीजों का ज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा तुम लोगों से कि चीजों को समझो, सही ढंग से बैठना सीख जाओ और सुनना सीख जाओ। बैठना और सुनना सीख जाओगे सही तरह से, बस यही सबसे बड़ा तुम्हारे जीवन का बदलाव है, ये जान लो। और जब तक तुम सही ढंग से नहीं बैठना सीखोगे, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तुम पीछे ही रहो। इसी में कोई चीजों को समझ के जीत जाता है और कोई चीजों को नहीं समझ के हार जाता है। और 90% विद्यार्थी पढ़ाई को सही ढंग से नहीं समझने की वजह से हार जा रहे हैं। 10% विद्यार्थी है, 10 भी अब नहीं है, पहले 10 थे, अब तो धीरे धीरे और संख्या घट गई। जब से ये मोबाइल आया है, तब से और संख्या घटती जा रही है, विद्यार्थियों की सफलता का रेट घटता जा रहा है। इसलिए कि ये मोबाइल, जिस मोबाइल से अपने जीवन को हम बदल सकते हैं, उस मोबाइल का दुष्प्रयोग हो रहा है और ज्यादा बच्चे बेकार हो रहे हैं। तो मैं इसको लेकर भी तुमको उनसे अलग हटाना चाह, इस मोबाइल का वैसा यूज सिखाना चाह रहा हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, और इसके दुष्परिणाम से तुमको बचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल मोबाइल के बिना कोई रह नहीं सकता। तो मेरा प्रयास है कि इस मोबाइल का यूज हम लोग करें, बेहतर ढंग से करें, शिक्षा में करें, और इससे हम सफल हो, इस टेक्नोलॉजी से हम सफल हो जाए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, और भी बातें हैं, होती रहेंगी। बातचीत का तो दौर चला है, तो होता ही रहेगा, लेकिन जो कुछ समझना पड़ेगा। जैसे नेताजी ने कहा था आजादी के समय में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, नेताजी ने कहा था। बहुत सारे लोग जुड़े आजादी लीग। इसी तरह से मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हारा समय बदल के रख। तुम मुझे समय दो, यानी कि अपना समय दो, और मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे समय को और बदलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, पूरे तन्मयता के साथ कर रहा हूँ, मुफ्त में कर रहा हूँ, और सुबह 4:30 बजे जग करके कर रहा हूँ, शाम को 8:30 बजे जग करके कर रहा हूँ, और तुम लोग की गलतियों को माफ करके कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और भी प्रयास करता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे समय को बदलना है। हमने अपने स्कूल का नाम रखा है न्यू जीवन मिशन स्कूल, तो सिर्फ ये नाम का नहीं रहना चाहिए। न्यू जीवन यानी जीवन तुम्हारा नए ढंग से होना चाहिए। हर एक चीज को समझो, बूझो, अपने जीवन को सही करो। सफलता का मतलब खूबे ढेर पैसा कमा लेना ही नहीं होता है। सफलता का मतलब अगर तुम्हारे नजर में है तो इस चीज को निकाल दो। खूबे ढेर पैसा कमा लेना, खूबे ज्यादा नाम हो जाए, ये मतलब नहीं होता है। सफलता का मतलब होता है कि अगर हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बस सही ढंग से रहें और सही ढंग से जी, बस, और सही सोच रख। नहीं तो मैंने तो ऐसे चीजें देखी हैं कि बड़े बड़े लोग इतने सफल हुए हैं, अमेरिका में जाके वो डॉक्टरी कर रहे हैं। अमेरिका में जाके वो माँ बाप पूरा अपना जी जान लगा के उसको पढ़ा दिए, मेहनत कर करके पढ़ा दिए, और वो जब सफल हुए तो अमेरिका में जाके अपना क्लिनिक खोल के सफल है लोगों के नजर में, और माँ बाप को भूखे छोड़ दिए भारत में, टूटे फूटे घर में, न कोई पूछने वाला है, न कोई देखने वाला है, और उसी में मर के सड़ जाते हैं। कई दिन बाद लाश जब बदबू आती है तो बगल वाले कहते हैं कहाँ से बदबू आ रही, तो देखा जाता है तो वो तो मरे पड़े हैं घर में। तो फोन जाता है अमेरिका में, आपके माँ बाप की मृत्यु हो गई है, तो वो लोग कहते हैं वहीं उन लोग का अंतिम संस्कार तो कर दीजिए, हम लोग नहीं आएंगे। ये सफलता है। इस सफलता का क्या करोगे? माँ बाप भी वैसे ही सोच रहे हैं। माँ बाप भी बच्चों को मशीनी बना रहे हैं पढ़ाई के नाम। माँ बाप बच्चों के साथ समय नहीं दे रहे हैं, और मैं उनको अवेयर करता हूँ, सावधान करता हूँ। आज का माहौल देख करके मैं उनको सावधान करता हूँ, आप अपने बच्चों के साथ समय दीजिए, नहीं तो बच्चे जब सक्सेस होंगे तो आपके साथ वो समय नहीं देंगे, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। और मैं 2 घटनाएं
मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने 2 घटनाएं अभी 1 सप्ताह के अंदर मेरे साथ हुई है। मैं 2 जगह गया और ऐसी घटनाओं के लिए मैंने ऐसी समस्या पर मुझे बात करने को मौका मिला, समझाने का मौका मिला। मुझे समझाने के लिए बुलाया गया, फैसला करने के लिए बुलाया गया और मैं गया और चीज़ों को मैं देखा और समझा कि बच्चे सफल है लेकिन माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाह रहे। तो ये समस्या है, ये दिक्कत आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बच्चों को सिर्फ कॉमर्शियल बना रहे हैं, उनको संस्कारिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, स्वार्थ सिखा रहे हैं। इससे हमें बचना होगा और इस क्लास का उद्देश्य भी यही है। हमारे इस कोर्स के क्लास का उद्देश्य भी मेरा यही है कि हमें अपने सफलता का मतलब क्या होता है। सफलता का मतलब थोड़ी ना होता है खूब पैसा ले कमा ले, कार खरीद ले और उसके बाद माँ बाप को धकेल दे वृद्धाश्रम में। यही सफलता है। हाँ, ये सफलता नहीं है। विनय कुमार, तुम्हारा कैमरा उल्टा पुल्टा हो रहा है, ठीक करो उसको। तो माँ बाप को भी मैं, अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ, बच्चों को उस पढ़ाई की तरफ से हटाइए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आने वाली है। अगर उसको स्वार्थी बना देंगे आप तो इतना स्वार्थी हो जाएगा कि फिर आपको भी नहीं पूछेगा। और अधिकतर ऐसा हो रहा है, 90% अब ऐसा ही हो रहा है। अब माता पिता की सेवा करने वाले भी बच्चे 10% रह गए अभी के युग में। अभी तुम इन बच्चों का, तुम लोगों का जब युग आएगा तो मुझे लग रहा है कि 5% नहीं बचेंगे, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, अंग्रेजों का कल्चर अपना रहे हैं, जहाँ पर इसी तरह का कल्चर है, जहाँ पर इसी तरह का कल्चर है। तो चीज़ों को समझना है और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। जिससे बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, उसी तरह से हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो अच्छाइयाँ है, वो पूरे जीवन को आनंदमय बना सकती है। और छोटी छोटी हमारी बुराइयाँ है, वो हमारे पूरे जीवन को नर्क बना सकती। तो विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा, भले पढ़ाई में फेल हो जाना, भले पढ़ाई में बार बार फेल होना, लेकिन जहाँ बात संस्कारों की आए वहां पर मत फेल हो। वहां पर दिखा देना कि मैं भले पढ़ाई में कमजोर हूँ लेकिन संस्कार में, बोलने में, बैठने में, सेवा करने में, प्रेम करने में, इज्जत करने में मैं उन बच्चों से तेज हूँ जो सिर्फ किताब को पढ़ के। अधिकतर देखने में आता है शिक्षित लोगों के ही माता पिता वृद्धाश्रम में जाते हैं। अधिकतर ये देखने में, अगर जाके हम लोग आंकड़ा ले जाए, आंकड़ा लिया गया है तो वृद्धाश्रम में उन्हीं के माता पिता रहते हैं जिनके बच्चे सफल है। किसी गरीब के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जाते भी होंगे तो बहुत कम जाते होंगे, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा संस्कार होता है। अमीरों को तो घमंड होता है, जिसके पास पैसा आता है उसके बाद साथ में घमंड भी आता है। और जो गरीब रहता है, भले गरीब रहता है पैसा से, लेकिन उसके अंदर संस्कार रहता है। नहीं यकीन हो तो मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। गाँव में छोटे से होटल में अगर कोई माँ हो जो कि एक बच्चे के लिए हो और छोटे से होटल में जाके अगर दूध मांगे, झोपड़ी वाला होटल में, तो होटल वाला होगा ऐसे ही बच्चे के नाम पर फ्री में दे दे। और वही माँ अपने बच्चों को ले जाके कहे मॉल में कि ये बच्चा मेरा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए, तो मॉल वाला दूध से पहले बिल थमाए। तो इसलिए उस तरह की पढ़ाई मत कर, विनती है, तुम आग्रह है। मैं उस तरह की पढ़ाई के लिए ये ऑनलाइन कोर्स नहीं चला रहा। तुम्हारे अंदर जब संस्कार आएंगे, सारी चीजें आएंगी ना, तो सफलता अपने आप आएगी। ऐसे और ये सारी चीजें नहीं रहेंगे तो सफलता आएगी भी नहीं, आएगी तो आके छीन जाएगी और कष्ट से भरी होगी। ऐसी बात नहीं है, सफलता में भी लोगों को कष्ट होता है। सफलता में तो इतना कष्ट होता है कि मैंने देखा है कि इंस्पेक्टर को माँ और पतोही के झगड़ा को लेकर के, कलह को लेकर के, वो जाके रेलवे के पटरी के नीचे आत्महत्या कर लिया है। बताओ ना, उसको क्या दरकार थी? सफलता तो मिली थी। शुभम क्या होगी? इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं सभी को, माता पिता को भी, बच्चों को भी और खुद को भी। और तो आज का टॉपिक थोड़ा देर का है हमारा, कितना समय तो कम ही है, लेकिन फिर भी एक टॉपिक रख देते हैं। टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक है नफरत। आज का मेरा टॉपिक है
नफरत से गुस्सा आता है, गुस्सा से क्रोध आता है, क्रोध से घृणा आती है। और आजकल लोगों में सबसे ज्यादा नफरत फैल रहा है, प्रेम से ज्यादा नफरत। नफरत का ही नतीजा है, नफरत का ही नतीजा है कि आज परिवार बिखरता जा रहा है। परिवार प्रेम की परिभाषा होता था, अब तो प्रेम का परिभाषा नहीं रहा। प्रेम की परिभाषा हुआ करता था हमारा परिवार, लेकिन धीरे धीरे अब वो नफरत की परिभाषा। तो आज का मेरा टॉपिक है नफरत। और ये सारे टॉपिक सामाजिक परिवेश को लेकर के हमारे, क्योंकि समाज का जब हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार के बड़े लोग अच्छा सोचेंगे, उनके अंदर अच्छी आदत होंगी, तभी हमारे बच्चे भी इस चीजों को सीखेंगे और सफल होंगे। इसलिए ये भी मेरा उद्देश्य है कि इन सारी चीजों को माता पिता भी सुने, बड़े भी सुने, और जरूर सुने, पूरा वीडियो सुने, लाइक करे, कमेंट करे और दूसरे को भी भेजे, अच्छा चीज फैलाए ताकि समाज में अच्छा हो। ये भी मेरा उद्देश्य। बुराई तो लोग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तभी तो बुराई फैली हुई है। थोड़ा अच्छा भी सुना करें और इसको फैलाएं, ये भी एक उद्देश्य है। क्योंकि सभी परेशान है और परेशानी का जो मूल जड़ है यही सब है, यही सब शब्द है। तो आज का मेरा टॉपिक मैंने उठाया क्रोध, गुस्सा, नफरत। एक दिन प्रेम पर बात करी थी, आज नफरत की मैं बात करता हूँ। तो नफरत का जड़ कहाँ से उपजता है? नफरत का जड़ कहाँ है? नफरत हम किससे करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जिस तरह से प्रेम हम अपनों से करते हैं, उसी तरह से नफरत भी हम अपनों से ही करते। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब हम प्रेम करते हैं अपनों से, तो हम त्याग करते। जब हम प्रेम करते हैं अपनों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, बच्चे अपने माता पिता से, तो उसमें त्याग की भावना आती है। और नफरत कब आती है? जब हमारे अंदर स्वार्थ आता। जब हमारे साथ स्वार्थ आता है तब नफरत पैदा होती है। स्वार्थ कब आता है? बचपन में तो स्वार्थ आता नहीं है, पढ़ लिख के हम स्वार्थी बन जाते हैं। सोचो, बचपन में 5 भाई अगर एक साथ हो तो पांचों भाई के अंदर स्वार्थ नहीं है, तो त्याग है। पांचों भाई के अंदर त्याग रहता है। बहन भी है तो सभी को एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रहती है, एक दूसरे की परेशानी समझ में आती है। तभी बचपन में सभी भाई एक साथ रह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वैसे वैसे समझदार इतना हो जाता है कि उसको अपने स्वार्थ नजर आने लगता है। इतना समझदार होता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा से पढ़ा देती है, उनको इतना अच्छा ज्ञान दे देती है कि उनको स्वार्थ नजर आने लगता है। और स्वार्थ में अपने ही परिवार के लोग, अपने भाई, अपने माता पिता, उनको दुश्मन नजर आने। इसी का तो परिणाम है कि आज परिवार छोटा परिवार हो गया है। और छोटा परिवार का खामियाजा यह है कि बच्चे फेलियर हो रहे हैं, बच्चे संस्कार नहीं सीख रहे हैं। जब संयुक्त परिवार हुआ करता था तो चाचा का भी नजर अपने भतीजे पर रहती थी, बुआ की भी नजर अपने भतीजों पर रहती थी, बड़े पापा का भी नजर अपने छोटे भाई के बेटे बेटी पर रहता था। निगरानियां ज्यादा हुआ करती थी, आजकल निगरानियां कम हो गई। गांव वाले भी पहले बच्चों की निगरानी करते थे, दूसरे के बच्चों को, कि कौन गोली कर रहा है, कौन पैसा खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन गाली गलौज कर रहा है। गांव वाले भी डांट देते थे, बोल देते थे। ये हम लोग के समय में ऐसा हुआ करता था। और संयुक्त परिवार था तो हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी कि जीवन को कैसे जीना है, और इसमें इंसानियत, प्रेम, मोहब्बत का कितना महत्व है। तो ये जो हम बड़े होकर के स्वार्थी बन के नफरत कर रहे हैं आपस में, बाहरी लोगों से हमें नफरत नहीं है। बाहरी लोगों के लिए तो हम लगता है जैसे कि जान छिड़क, ऐसा लगता है कि बाहरी वाले या हमारे ब्लड वाले, और जो घर के लोग हैं इतना पढ़ लिख के हम लोग स्वार्थी बन जाते हैं कि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन। तो जब हम दुश्मनी की भाषा को पढ़ेंगे, स्वार्थ की भाषा को पढ़ेंगे, तो क्या हमारे बच्चे वो नहीं सीखेंगे? क्या हमारे बच्चे वो चीज नहीं सीखेंगे? जरूर सीखेंगे, हमसे बेहतर सीखेंगे। क्योंकि हमारी भी चाहत है कि हमसे बेहतर सीखे। ये तो हम लोगों की भी तो चाहत है कि हमसे बेहतर सीखे। तो हमने स्वार्थ को सीखा तो हमसे बेहतर स्वार्थ वो सीखेंगे। हम गनीमत करें कि अपने माता पिता को साथ में लेके चले। हमसे ज्यादा स्वार्थी वो बनेंगे तो वो माता पिता को भी छोड़ देंगे। छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे क्या? माता
माता पिता क्या, आप तो पति पत्नी को हत्या कर दे रहा है, कर दे रही है, पत्नी पति का हत्या कर दे रहा है, सीमेंट में जमा दिया जा रहा है, फ्रिज में जमा दिया जा रहा है, फ्रिज में जमा दिया जा रहा है, सीमेंट में जमा दिया जा रहा है। इस सफलता का क्या करेंगे हम, इस ज्ञान का क्या करें। लड़के सब आजकल डरे हुए हैं शादी को लेकर के, लड़कियां डरे हुई हैं। इतनी अच्छी सोसाइटी हम लोग बना रहे हैं शिक्षा के माध्यम, और किसी को भी इसकी चिंता नहीं है, सामाजिक कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा है। तो हमारा ये भी प्रयास है कि हम अपनी चीजों को देखें, कितना नफरत जहर स्वार्थ फैला हुआ है हमारे अगल बगल, हमारे खुद अंदर, इससे थोड़ा बाहर निकल जाए। हम बच्चों को जिस सिखाएंगे उससे बेहतर वो सीखेंगे। अगर किसी को हड़पते हैं, हम किसी का मजदूरी हड़प लेते हैं, लेके भाग जाते हैं, स्कूल का अपने गुरु के गुरुदक्षिणा लेके भाग जाते हैं, तो वो बच्चे भी उनसे वही सीखेंगे कि चलो आज मेरे पापा ने मेरे गुरु की गुरुदक्षिणा लेके भागी है, तो वो भी तो मेरे गुरु है, मैं उन्हीं को भगा देता हूँ घर से, सफल होंगे तो भगा भी देंगे, भगा भी देते, और फिर वही परंपरा चलती रहती है। स्वार्थ बड़ा खतरनाक चीज है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है, ठीक है, जल्दी निकलती नहीं ये चीज। बुराई जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने कुल खानदान में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हारा नाम ले, समाज की छोड़ो, कुल खानदान के पहले सोचो, अपने परिवार की सोचो कि कम से कम अपने परिवार के साथ ऐसा अपना चरित्र बनाओ कि परिवार वाले तुम्हारा नाम लेके, हाँ मेरे परिवार में कोई एक ऐसा भी सदस्य है जो कि जिसका नाम लेने लायक। जब वो नाम लेने लगेगा तो अगल बगल वाले नाम लेने लगेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे, अगल बगल वाले प्रशंसा करेंगे तो रिश्तेदारों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो लोगों को पता चलेगा। इस तरह से तुम्हारी ब्रांडिंग हो, ब्रांडिंग करना है अपना। तो ब्रांडिंग तभी होगी जितने लोगों अच्छे लोगों की ब्रांडिंग हुई है, जिनका नाम ले लो। अगर एक्टर में लो तो अमिताभ बच्चन का ले लो, ठीक है। अगर नेता में ले लो, नेता लोगों में ले लो तो बहुत सारे नेता हुए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, इस तरह से बहुत सारे नेता हुए। इस तरह से हर एक क्षेत्र में अच्छे लोग हुए हैं, लेकिन वो अच्छे कब हुए, उनका बैकग्राउंड जब पता चलता है, गांधी जी के बारे में पता चलता है तो पता चलता है उनकी माँ धार्मिक महिला, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के माँ के बारे में पता चलता है तो पता चलता है उनकी माँ धार्मिक महिला। जितने भी बड़े लोग हुए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति। तो जिनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी उनके बच्चे भी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, और जिनकी माँ ईर्ष्यालु होगी, क्रोधी होगी, लालची होगी, उनके बच्चों में भी वो गुण आएगा, जरूर आएगा। इसलिए वैसे माता पिता को मैं से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को ये सारी चीजें मत सिखाओ, अपने माध्यम से मत सिखाइए। मैं देख भी रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें चल रही है परिवार में कि छोटे बच्चे को जो है माँ सिखा रही है कि रे दादाजी से मत बोलना, उनके पास मत जा, अपने चाचा से मत बोलना। क्या होगा उस परिवार, क्या होगा, कहाँ से सफलता आएगी उनके घर। ये सफलता का तो गुण नहीं है। तो मिला जुला के 90% के अंदर ये गुण सारे हैं, जिसके चलते उनके घर में सफलता नहीं दिख, ठीक है। इसी सफलता से, इसी सोच से हमको बाहर निकल, मेरे अंदर भी वो सोच है, मैं सिर्फ मेरे अंदर भी वो सोच है, इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ। मुझे भी अनुभव हुआ है, मैंने भी वैसा किया है, गलती करी है, जिसका अफसोस मुझे है, और मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं छोड़ने का, इन सारी चीजों को छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। छोड़ने के लिए हमें बात करना पड़ेगा, और कम से कम जब ऐसी चीजें हमारे अंदर आएंगी और जब मैं बात किया रहूंगा तो और कोई न टोके, लेकिन हमारे बच्चे तो टोक सकते हैं कि आपने ऑनलाइन बच्चों को ये बताया और खुद ऐसा कर। टोकना भी चाहिए। गलती को सिर्फ गार्जियन को रोकने का अधिकार नहीं है। अगर गार्जियन गलती कर रहे हैं तो बच्चों को भी अधिकार है। अंतर सिर्फ इतना होना चाहिए कि बड़े जो है मार के, पीट के या समझा के कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता की गलती को विनती के साथ उसको बता सकते, सलीका से। ये नहीं कि जबरदस्ती उनको अपमानित करके। माता पिता को अगर
तुम पढ़ रहे हो और माता पिता कहीं गलती देख रहे हो तो उसको बता सकते हो, विनती के साथ, नर्म स्वभाव के साथ आभास कराया जा सकता है दिमाग लगाकर, नहीं तो दुष्परिणाम उसका उल्टा भुगतना पड़ जाएगा। ठीक है, तो नफरत के ऊपर खुद ही सोचो कि तुमको किससे नफरत। नफरत शब्द जो है ना, वो कहाँ नफरत करना है और कहाँ नफरत नहीं करना। नफरत करना